नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर लगातार दिल्ली सरकार निशाने पर आ रही है। 18 नवंबर से संसद में शुरू हुए शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन संसद का नजारा देखने लायक था। बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर सांसदों ने अनोखे तरीके से केजरीवाल सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष संसद की कार्रवाई के लिए प्रदूषण से बचाने वाला मास्क लगाकर संसद पहुंची थी। हालांकि काकोली घोष को मास्क पहना हुआ देखकर वहां मौजूद सांसदों ने काफी मजाक भी बनाया था, लेकिन काकोली दास ने उल्टा सबकी बोलती बंद की थी। इतना ही नहीं, काकोली दास ने तो स्वच्छ भारत अभियान के तर्ज पर स्वच्छ हवा अभियान शुरू करने की पेशकश रख दी। मैं अपने आभार व्यक्त करती हूँ अध्यक्ष महोदय, जो निर्णय किया कि हमें बचने के लिए शुद्ध हवा की जरूरत है, और ये महत्व महसूस करते हुए उन्होंने इस बात पर आज समय निश्चित किया। इसीलिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय सांसद, उनको ये पसंद नहीं, इसलिए मैं उत्तर दी। Are we choking? Sir, are we choking? No. Is Delhi choking? Out of the 10 most polluted cities in the world, बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी। गंभीर ने कहा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें वोट एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए नहीं दिया है, बल्कि बढ़िया काम करने के लिए दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि हर 3 मिनट के बाद एक बच्चे की मौत केवल प्रदूषण से हो जाती है। हमें शॉर्टकट के बजाय लॉन्ग कट मारने की जरूरत है। हालांकि कहीं ना कहीं गंभीर का ये निशाना दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर था, क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण से बचने के लिए ऑड इवन रूल चलाया जा रहा था, लेकिन उससे भी प्रदूषण का स्तर कम नहीं हुआ। We stop politicizing over these grave issues. The public is smart and the state is that of a climate emergency. Delhi is our capital and worst affected. It is a fact that cannot be ignored. The state can no longer get away with these gimmicks like odd even shutting construction sites. What do they do so that they don't reach this situation? We need long-term sustainable solutions. We need to stop stealing the future from our kids. बीजेपी सांसद प्रवेश सिंह ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार का प्रदूषण के लिए एड का बजट 600 करोड़ रुपए का है, लेकिन केजरीवाल सरकार पराली जलाने के नाम पर यूपी, हरियाणा, पंजाब सरकार पर निशाना साध रही है और उन्हें जिम्मेदार बता रही है, जबकि खुद केवल ऐड करके अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल खुद में ही प्रदूषण है। सर, आज जो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार द्वारा एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। जो कांग्रेस की सरकार में योजना बनी थी, वो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। जब हम वहां पर गए तो वहां पे कोई नॉर्म्स का फॉलो नहीं कर रहा था। वहां पर डस्ट उड़ रही थी, वहां पे सीमेंट उड़ रही थी, वहां पे बजरी उड़ रही थी, वहां पर कोई फॉलो नहीं कर रहा था। तो हमने देखा कि जहां पर दिल्ली में सारे होर्डिंग लग रहे हैं, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, वहां पर दिल्ली सरकार अपने नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही। मगर वो दिल्ली की जनता के ऊपर में आज जो सर्वे हुआ, दिल्ली में 36% लोग ऐसे हैं जो दिल्ली को छोड़कर जाना चाहते हैं। दिल्ली में एयर प्यूरिफायर की सेल बढ़ गई, और अभी हमने देखा 1 हफ्ता पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री एक बड़ा सरकारी कार्यक्रम करता है और वहां पर मास्क बांट रहा है बच्चों को, और वो मास्क बांट रहा है जो एम्स हॉस्पिटल कह रहा है कि ये मास्क से कोई आदमी का पॉल्यूशन अंदर जाने से ये मास्क नहीं रोक सकता। वो मास्क दिल्ली का मुख्यमंत्री बांट रहा है, और 50 लाख मास्क का दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऑर्डर किया। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने हर साल होने वाली प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार से सवाल किया कि हर साल होती है समस्या, तो सरकार की तरफ से इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई सटीक उपाय क्यों नहीं किया जाता है। के जो शहर हैं, भारत की जो राजधानी है, भारत के जो 15 महानगर हैं, उनकी हवा साफ क्यों नहीं हो सकती?
मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस मामले की जो गंभीरता है, इस मामले की जो संवेदनशीलता है, उसको समझने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।